ये जो भी वाकया हुआ इस्लामाबाद में, जिस तरह भी क़यादत दे के गई आपको, फिर उसके बाद जो सूट, क्या आपका तजिया क्या है? मैंने दो तीन बार सुना है आपको, माशाल्लाह आप बहुत इसको अलग अंदाज में बयान करते हैं। क्या तजिया है आपका? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए जो हम्म। दूसरा ये कि हुकूमती रवैया। हम्म। दोनों को अगर आप बैलेंस करके देखें तो बड़ा हम्म। अफसोस होता है कि ये पाकिस्तान में हम आए दिन सुनते हैं दहशतगर्दी फला फला, ये हम्म। सारी चीजें, कच्चे के डाकू। हम्म। और कभी हम सुनते हैं कि जी मईशत मुंतकिल हो गई, सारे सरमाकार चले गए। हम्म। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी है और अपोजिशन की अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो मैंने देखा कि चलो, हमारा जो इशू था कि हम वहां पे कैसे पहुंचे, क्या हम्म। हुआ, ये हम्म। मैं बाद में आता हूँ। हम्म। लेकिन पहुंच गए। तो हम्म। डी चौक कोई ऐसी जगह थी, कोई ऐसी इंस्टॉलेशन थी कि वहां पे लोगों हम्म। पे गोलियां चलाना लाजमी करार हो गया था। हम्म। हम्म। इस पे मुझे बड़ा एतराज रहा, क्योंकि मैं सारी जिंदगी जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की है। हम्म। और सहाफत में था तब भी स्ट्रगल की। जब मैं हम्म। पीएसएफ का लीडर था यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तब भी जमहूरियत के लिए हम्म। काम करता रहा। हम्म। फिर उसके बाद जब प्रैक्टिकल सियासत में आया तो तब भी जमहूरियत के लिए बात की। तो मुझे ठीक। बड़ा अफसोस हुआ हम्म। कि ये एतराज क्यों किया जा रहा है कि जी डी चौक क्यों पहुंचे। हम्म। वो अलग बात है, हमें जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए तो उसमें बाद में बात करूंगा। हम्म। लेकिन अगर पहुंच भी गए हम्म। तो क्या ये डी चौक जो है कोई नो गो एरिया था, या कोई ऐसी हम्म। इंस्टॉलेशन थी जिसपे पूरी दुनिया के लिए कोई मसला बन रहा था, इसलिए हम्म। आपने गोलियां चलवा दी और लोगों को मार हम्म। मार के आप कहते हैं कि जी हमने भगा दिया, हम्म। सफाया कर दिया। ये पॉलिटिकल अप्रोच नहीं थी। हम्म। इसमें मुझे सख्त एतराज है, और ठीक। मैं चाहता हूं कि जितनी भी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं इस पे उठाए इस इशू को, ठीक। कि वायलेशन हुई है, हम्म। संगीन वायलेशन हुई है। हम्म। दूसरा जो आपने बात की, बिल्कुल इस पे देखो, जब पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, तो हम्म। वो अपने मकसद हासिल करने के लिए अपने का साथ कोई लायामल रखती है, हम्म। कोई हिकमत अमली होती है। ठीक। तो वो मुझे अपने लीडरशिप में नजर नहीं आया। पूरे जब हम वहां से रवाना हुए हम्म। तो किसी को ये इल्म नहीं था कि कौन लीड कर रहा है, क्या हो रहा है, हम्म। क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे दुख हुआ। फिर मैंने खुलकर बात की, और मैंने अपनी लीडरशिप से भी कहा कि भाई आप लोग कहाँ थे, हम्म। इस पूरे इस प्रोसेस में कहाँ थे आप लोग। हम्म। तो कुछ लोगों ने बुरा मनवाया होगा, कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, जो भी है। हम्म। लेकिन मैं पार्टी का बंदा हूँ, मैं पार्टी के लिए बात करूंगा। हम्म। पाकिस्तान मेरा है, हम्म। और मैं पाकिस्तान को कभी भी दुखी नहीं देख सकता। लेकिन मुझे ये बड़ा अफसोस होता है जब मैं इस किस्म के वो देखता हूँ। हम्म। गलतियां होती रहती हैं, हर तरफ से होती हैं, लेकिन हम्म। उस गलती के ऊपर इतनी रौनक कि जी एक बंदे पे भी गोली लगी हो तो फिर हम ये देखेंगे। भाई इस तरह तो ना कहें। पूरी दुनिया ने देखा है कि फायरिंग हुई है, पूरी हम्म। दुनिया ने देखा है कि रात के अंधेरे में ऑपरेशन हुआ है, हम्म। और अपने ही लोगों को फतह करके आप जश्न मना रहे हैं, अपने लोगों को मार कर जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं जी हम जीत गए। हम्म। आप जीत के भी हारे हैं। आपको आपको दुनिया, ये सारी जिंदगी आपके साथ ये लेगेसी रहेगी, और आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। ठीक बात। लेकिन बहरहाल जो, तो ये मैं इस पे थोड़ा सा था जो मैंने नहीं, आपको बयान ये कर तो दिया। एक हुकूमत का रवैया है, लेकिन पार्टी के बारे में जो आप जो कहते हैं कि उसकी कोई क़यादत के पास कोई प्लान नहीं था, हिकमत अमली नहीं थी, ये किसकी सोच थी? जो कौन लीड कर रहा था उन्हें? ये हल्ला गुल्ला पे कौन उकसा रहा था? कौन उन्हें उस तरफ ले जा रहा था? कुछ कहते हैं कि बानी पीटीआई के और इंस्ट्रक्शन थी, इनकी और इंस्ट्रक्शन थी, वो किसी और बात आमादा हो गए थे, वो मुज़ाकरात पे आ रहे थे। ये इन लोगों ने कोई एक बात सुनी नहीं। ये सारा कहानी क्या क्या बनती है आपको? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप पार्टी के एक तरह का दर्द रखते हैं, और इसलिए आप जो बात कहते होंगे वो दर्द दिल के साथ कहते होंगे, प्रोपेगेंडे के लिए नहीं कहते होंगे। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि किसने ये फिर ये हिकमत अमली बनाई और कहाँ गलती हुई? देखिए, कॉल तो खान साहब की थी, ठीक है। और उस कॉल के ऊपर लोग निकले हैं। हम्म। इसके बावजूद कि फसाइयत थी, लोगों को पता था कि ये हमें मारेंगे, लोगों हम्म। को पता था कि ये रियासती ताकत इस्तेमाल करें, फिर भी हम्म। लोग निकले। हम्म। लेकिन आप देखें कि पूरा पंजाब नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान इन्होंने बंद रखा। हम्म। इतना तो खौफ था इनका, हम्म। इनको। ये कह रहे जी हमें परवाह ही नहीं थी, हम्म। क्योंकि खौफ इतना था कि पंजाब पूरा बंद किया, हम्म। खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले गए उनके लिए रास्ता रोका। हम्म। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, देखिए लीड अली अमीन गड्डापुर साहब ने की। हम्म। वो वाहिद बंदे हैं जो हर तहरीक में शरीक रहे। हम्म। इस बार उनके हमरा बुशा बीबी भी थी। हम्म। तो ये बाद में जब
दो तीन चीजें इस तरह हुई जब हम अटक पहुंचे और वहां पे कंटेनर्स लगे हुए थे। तो हम तो आजकल वो फर्स्ट ईयर तो छोड़े, सेकंड थर्ड ईयर में भी नहीं आते हैं ना, क्योंकि ना पार्टी का ओहदा है ना हुकूमती ओहदा है, कुछ भी तो नहीं है ना। लेकिन मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मैं बार बार मेरा जो बस चलता था, मिनिस्टर साहिबान इधर उधर, मैं उनसे कहता कि हमें उधर नहीं जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम कंटेनर हटाएं और इस्लामाबाद की तरफ जाएं, इधर ही बैठ जाएं। ये सबसे बेहतरीन मौका है हमारे लिए। पूरा पाकिस्तान बंद है, अगर 2-3 दिन हम यहाँ बैठे रहे, ये डर की वजह से खोलेंगे नहीं, हम उधर जाएंगे नहीं, तो हमारे इशू ऐसे ही हल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा देर तक तो ये पाकिस्तान को बंद नहीं रख सकते। ठीक ठीक। लेकिन जिस तरह एक पॉलिटिकल वर्कर की बात थी, वो तो कोई था ही नहीं उधर। कौन उस पे बहस करता, कौन उस पे मुशावरत करता, क्योंकि खान का ऐलान तो ये था कि इस्लामाबाद जाना है। बाद में फिर बैरिस्टर सैफ साहब ने किसी चैनल को बताया कि जी खान साहब ने तो ये भी कहा था कि जी आपको जो भी जगह मिले, और संजानी के भी उन्होंने जिक्र किया, और भी उन्होंने कहा कि वो खान ने कहा था कि आप देखें, हालात को देखें, जहां भी आपको जगह मिले। वो बात पहले बताई नहीं गई, और उसके अलावा जो है हम पूरे रास्ते में कोई मतअमली मुझे नजर नहीं आई, और लीडरशिप मौजूद नहीं थी। तो किससे बात करते, किस तरह अपनी मतअमली को तरतीब देते। वरना मैं समझता हूं कि जो जिस तरह लोग निकले थे जज्बे के साथ, वर्कर्स, अगर हम इसको सही तौर पे खेल लेते तो मुझे हमें ना तो उसके डी चौक पहुंचने की जरूरत पड़ती, ना आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, तहरीक इंसाफ विनिंग उस पर होती। लेकिन बहरहाल मैं अगेन कहूंगा कि ये सियासत है, डिसर्ट नहीं होना है। सियासत में हमेशा सियासी स्ट्रगल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर आज भी चार्ज है, और हम हर वक्त तैयार हैं जब भी खान कॉल देगा, लेकिन हुकूमत अपना रवैया दुरुस्त रखे। नहीं, लोग ये जो कहते हैं कि खान साहब तो तैयार हो गए थे कि सलजानी पर जाके वहां धरना दे दो और डी चौक का ख्याल छोड़ दो। बुशरा बीबी कहती थी कि मुझे खान से बात करा दो, उनकी बात नहीं कराई गई। कुछ लोग कहते हैं कि जी बुशरा बीबी का रवैया अलग था और पार्टी की और क़यादत जो थी नहीं जो फैसला करती। क्या क्या आपको क्या लगता है, क्या वो हुआ है आपके साथ? देखिए, मैं हैरान हूँ कि हमारी जो पार्टी की मरकजी लीडरशिप है वो गिला शिकवे करती है कि जी वो बुशरा बीबी जिद कर रही थी, बुशरा बीबी नहीं मानी। देखिए, बुशरा बीबी हमारी मेहमान है, बुशरा बीबी हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि खान साहब की अहलिया है। उनको वो अगर जिद भी कर रही थी ना, तो हमें हमारी लीडरशिप को उनको समझाना चाहिए था, उनको पहले ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। हम सियासी लोग हैं, सियासी स्ट्रगल करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं था कि खानदानी सियासत भी नहीं है, मोरूसी सियासत भी नहीं है पीटीआई के अंदर। तो फिर इस तरह मरगूब होना पीटीआई की लीडरशिप का, वो बड़ा मानी खेज है। मैं तो नहीं समझ सका कि क्यों इतना प्रेशर में आए कि जी वो बुशरा बीबी कह रही थी कि ऐसा करो, बुशरा बीबी कह। और मुझे नहीं पता है कि उन्होंने कहा है नहीं कहा है, क्योंकि मैं उनके साथ कभी नहीं मिला। सिर्फ एक मीटिंग में बैठा था जो सीएम हाउस में हुई थी, लेकिन वो भी पर्दे में थी, वो तो इसलिए उनके साथ मेरे कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब खेज बात है कि मरकजी लीडरशिप कह रही है कि जी वो हमारी बात नहीं सुनी गई। भाई ये फैसले, ये बहुत बड़ी पार्टी है, ये पॉपुलर जमात है पाकिस्तान की सबसे, और आप उसके चेयरमैन हैं, आप उसके सेक्रेटरी हैं, आप उसकी लीड करते हैं, और आप इतना बेबसी शो कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से फिर तो इन ओहदों से चिपके रहने की जरूरत ही नहीं थी। ये जो तो इसमें मैंने बात की थी। जिन इस्तीफे दिए सलमान अकरम राजा ने और ये हामिद रज़ा, ये क्या चक्कर था? ये क्यों नाराज हुए? ये कहते हैं हम तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकते। पता नहीं अंदर से यही कहानियां आई हैं कि असल सूरत हाल क्या होगी। ये आपके करीबी सर्कल से आप ज़्यादा वाकिफ होंगे, आपको क्या लगता है ये क्यों इस्तीफे दिए इन लोगों ने? नहीं, वो तो सलमान अकरम राजा साहब ने वो एक टीवी चैनल पे बताया था कि जी उनको कोई सख्त अल्फाज कहे गए हैं, लेकिन मैं चूंकि मीटिंग में नहीं था, मुझे नहीं इल्म है। और सलमान अकरम राजा साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नफीस इंसान है, इस तरह गौहर साहब भी बड़े नफीस हैं। लेकिन बात यह है ना कि देखें, एक तो आम काबिलियत होती है इंसान की कि ये अच्छा प्रोफेसर है, ये अच्छा वकील है, ये अच्छा डॉक्टर है, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता है कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छा होगा। उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो सियासतदान भी अच्छा होगा। तो हम थोड़े से अपनी प्रायोरिटी को भी देखेंगे फ्यूचर के लिए, और देखना चाहिए भी कि इतनी बड़ी पार्टी को अगर हम लीड करने दे रहे हैं किसी को, जी आप लीड करें, तो आगे से वो मतलब ये कि फिर ये कहे कि जी वो फलान ही मान रहा था, फलान ही मान रहा था, तो ये
चीजें जो है ना नुकसान देती है पार्टी को। अब ठीक इस है। पे कोई नहीं बोलता है तो उसकी अपनी मर्जी, हम्म, लेकिन मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पार्टी को नुकसान होता है ऐसे ऐसी चीजों से। हम्म, हमें फैसले करने चाहिए, बर वक्त फैसले और हिकमत अमली के साथ फैसले। बिल्कुल ठीक जब है। अब टाइमिंग बड़ी लाजमी होती है सियासत के अंदर। बहुत। अगर इन टाइम फैसले नहीं हो सके और हालात को देखकर फैसले नहीं हम्म, होते, तो फिर मेरे ख्याल हम्म, से उस पार्टी का खुदा ही हाफिज। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत आपने तफसील के साथ सारी सूरत हाल को बयान किया जी। बहुत शुक्रिया आपका जी।